हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के टाइप की। तो एरे जो होता है दोस्तों, हमारे पास में अलग अलग तरह के एरे होते हैं। किसी को हम लोग बोलते हैं 1D एरे, किसी को बोलते हैं 2D एरे, किसी को बोलते हैं एनडी एरे। तो आज वही हम लोग करेंगे। और 1D एरे जो हमने किया था, वो अभी तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं, जितने भी हमने पढ़ाई करी अभी तक, वो सब 1D एरे के लिए था। अब 2D एरे या 3D एरे क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे हम लोग। और ये भी देखेंगे कि इसके साथ में पॉइंटर का क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों। तो तैयार रहिएगा एक अच्छे टॉपिक के लिए। देखते हैं कि इसमें हमें क्या और इंफॉर्मेशन मिल सकती है मल्टी डायमेंशनल में। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं एरे की। तो दोस्तों एरे जो है, ठीक है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं 1D एरे, जिसको सिंपली आप एरे भी कह सकते हो। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग, ये जो डी है दोस्तों वो डायमेंशनल का है। तो 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब ये डायमेंशन कितनी हो सकती है? तो इसमें जो डायमेंशन होती है दोस्तों वो एक ही होती है, और इसमें होती है मल्टीपल डायमेंशंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं 2D एरे की। ठीक है, यहां हम लोग 2D एरे भी हो सकता है, 3D एरे भी हो सकता है। ठीक है, 3D एरे, और आपके पास में कोई भी एरे 4D या ND एरे तक, तो आप कितना भी एक ले सकते हो। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ये 1 डायमेंशनल एरे है, और ये कहा जाता है ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो डायमेंशन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। काफी लोगों को लगता है कि ये जो है ये मेमोरी के अंदर ऐसे बनता है, और ये जो है वो मल्टी डायमेंशन से बनते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हो सकता है आपने जो पढ़ा है पहले, उसको हम लोग बिल्कुल एक अलग ही वे से पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर वे से पढ़ने वाले हैं कि आखिर मल्टी डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे में डिफरेंस कहाँ आता है। ठीक है, क्योंकि ये बनते तो मैम रैम में ही है, और रैम हमेशा एक जैसी रहती है। तो डिफरेंस आखिर है कहाँ पर, और वो डिफरेंस क्यों है, और उससे क्या एडवांटेज है, वो हम लोग करेंगे। अभी तक जितने भी हमने वीडियो किए थे वो सब हमने 1D के लिए किए थे। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे इसका मल्टी डायमेंशन से। अब मल्टी के अंदर भी हम लोग बात करेंगे 2D एरे की, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है ये हम लोग बना रहे हैं, बिगिनर्स के लिए भी बना रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए भी बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ये यहाँ पर लेंगे 2D एरे। अब ये जो 3D एरे होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो 3D एरे होते हैं ये बहुत ही रेयर काम के होते हैं। ठीक है, 3D हो गया या फिर उससे ज़्यादा अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो ये बहुत ही रेयर और बहुत ही एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। तो जनरली हम लोग इसको नहीं पढ़ते। तो अब ये आपको 2D एरे समझ में आ जाएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 3D एरे और ND एरे में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सारे पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है कि 2D भी पढ़ लें, 3D पढ़ लें, 4D पढ़ लें, एक्सेट्रा करते जाएं। तो हम लोग केवल 2D पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको उसका आइडिया मिल जाएगा तो आपको इनके भी आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं कि क्या होता है आखिर 2D एरे और 1D एरे में कैसे ये आपस में डिफर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां मैंने लिखा 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, और यहां हम बात करेंगे 2D की, 2 डायमेंशनल एरे की। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिखता हूं 2D, पूरा डायमेंशन नहीं लिखकर 2D बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1D एरे आप कैसे बनाते हैं? आप लिखते हैं सर ऐसा, ये आपका 1D डायमेंशनल लिखने का तरीका है या सिंटेक्स है, जिसमें आपने यहाँ पर क्या दिए, साइज दिए कि आपको इस 1 डायमेंशन में कितने वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा जब करते हैं तो आपके पास में एक क्या बन जाता है, एरे बन जाता है, जिसमें आपके पास में 5 वेरिएबल होंगे या 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उनका नॉमिनेशन कैसा होगा? नॉमिनेशन आपके पास ए नाम का एक पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर, जो इस मेमोरी को पॉइंट करता है, उसको नाम क्या मिल जाता है, A0 A1 A2, इस तरह से उसको नाम मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो था हमारा 1D एरे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं 2D एरे की। ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब 2D एरे को हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग लिखते हैं इंट a, इस तरह से हमें 2 डायमेंशन देनी पड़ती है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये जो 2D एरे है दोस्तों, ठीक है, इसमें आप समझ लीजिएगा ये कुछ ऐसा हम लोग समझ सकते हैं इसको। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये सिंगल डायमेंशन से चलता है, जितने भी आप एलिमेंट लेंगे वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ पर ये डायरेक्शन भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, तो ये 2 डायरेक्शन में। ठीक है, अब होता क्या है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इसको आप 2D एरे को अगर आप मैट्रिक्स समझते हो या मैट्रिक्स बोलते हो तो कुछ गलत नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या करता है, डाटा को अरेंज करता है इस वाली फॉर्मेट में।
ये जो फॉर्मेट है इसमें 2 डायमेंशन चलती है, आप इस डायमेंशन पर भी मूव कर सकते हो और इस डायमेंशन से भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन हो गई, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, 2D एरे। यह हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर जो एरे है, ठीक है, वो एक ही डायमेंशन, आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा तो आपको हमेशा एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में चलना है, जबकि यहाँ आप लोग यहाँ से भी चल सकते हो और यहाँ से भी चलना पड़ेगा, तो आपके 2 डायरेक्शन है। तो ये एक 2D आर्किटेक्चर है और ये एक 1D आर्किटेक्चर है। इसी वजह से इस एरो को हम लोग 1D एरे कहते हैं और इस एरो को हम लोग 2D एरे कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ये मेमोरी में ऐसा नहीं बन रहा है, मेमोरी में तो अलग ही वे बनता है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि 2D आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर इसको मैट्रिक्स भी बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, मैट्रिक्स जैसा ही होता है। और जब भी हम लोग 2D की बात करते हैं या मैट्रिक्स की बात करते हैं तो आपके पास में क्या होती है, 2 चीजें होती है। एक तो होती है रोज, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी रोज है, 1 और 2, 2 रोज है। एक होता है कॉलम, क्या कॉलम, कॉलम कितने, 1 2 3। ठीक है, तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं रोज और यहाँ लिखते हैं कॉलम। ठीक है, तो रोज मैंने दी 2 और कॉलम दिए 3। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके पास में जो डेटा अरेंज होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा लॉजिकली। दिस इज लॉजिकल डायग्राम, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल या मेमोरी डायग्राम। ठीक है, तो ये लॉजिकल डायग्राम है जहां आपको डाटा जो है वो कुछ इस वे से अरेंज होता है, इस वे से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है 2D एरे लिखने का तरीका। इसको मैं मिटा देता हूं और 2D एरे में वापस आपको लिख के दिखाता हूं। 2D एरे, जब हम लोग बात कर रहे हैं सिंटैक्स की कि 2D एरे को सर किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, तो सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन की बात करेंगे। डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा टाइप देना होगा। ठीक है, और यहाँ हमें एरे का नाम देना होगा, नेम ऑफ एरे। ठीक है, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ नेम, और हमें यहाँ पर चाहिए होती डायमेंशन, ये हमारी डायमेंशन है। तो अगर मैं इतना छोड़ दूं तो आपके पास एक ही डायमेंशन है, तो आप कहेंगे सर ये तो है 1D। और अगर आपने यहाँ पर 2 डायमेंशन दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग कहेंगे 2D। ठीक है, और यहाँ हमें लिखनी होती है कि हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। अगेन वही रूल चलेंगे, ये जो रोज और ये कॉलम है, ठीक है, ये एक्चुअली में आपके पास में एक इंटीजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, आप यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू, इस तरह की वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो आपके हैं वो क्या होते हैं, एक सिंपल इंटीजर होते हैं ये बनाने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि डिक्लेयर करने पर होता क्या है, ये इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये काम कैसे होता है, किस तरह से इनको सबस्क्रिप्टिंग मिलती है, कैसे मिलती है, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक 2D एरे बनाता हूँ, A 2x2 का। तो जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये मेमोरी के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेमोरी कैसे बनती है। मेमोरी के अंदर दोस्तों मेमोरी हमेशा लीनियर ही होती है, चाहे आप 1D बनाइए, चाहे आप 2D बनाइए, चाहे आप 3D बनाइए, चाहे आप 4D बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, आपकी प्रोग्रामिंग की चीज अलग है और हार्डवेयर जो है हमारा रैम, वो ऑलरेडी लीनियर है। मतलब हार्डवेयर हमारा जो रैम होती है, मेमोरी होती है, वो बटी होती है बाइट्स में, है ना भाई, ये बाइट्स हमारी, और ये हमेशा लीनियर होती है। तो अगर आप 1D भी बनाएंगे तो भी आपको यहाँ बनाना है, अगर आप 2D भी बनाते हैं तो भी आपको यहाँ बनाना है। तो अगर दोनों की मेमोरी देखी जाए 1D और 2D की, तो मेमोरी दोनों के लिए लीनियर है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग 2 डायमेंशन कैसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों को लगता है कि जब हम लोग 1D एरे बनाते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ ना, ऐसा आपने लिखा इंटीजर a = 2, तो आपने यहाँ एरे बनाया 2 का, तो आप कहते हैं सर रैम तो हमारी ऐसी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर कितना चाहिएगा, 4 है मेरे यहाँ पर, इंट की 4 आती है, 4 × 2 8, तो आप यहाँ से 8 बाइट ले लेंगे। ठीक है, फिर आप उस 8 बाइट का क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे ले ली 8 बाइट, 2 वेरिएबल बना देंगे, ये 4 बाइट का पहला वेरिएबल और 4 बाइट का दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो और इसको नाम क्या मिल जाएगा, A0 और A1। तो आप कहेंगे सर ये तो अगर 1-2 एलिमेंट और लूं मैं, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाऊं तो आपका वो एलिमेंट ऐसे ही बढ़ेंगे, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों मेमोरी तो दोनों की सेम ही है ना भाई, रैम में तो दोनों एक ही रैम में बनना है, ये भी रैम में बनना चाहता है, ये भी रैम में बनेगा, तो रैम आपकी लीनियर होती है, ध्यान रखिएगा। रैम कैसी होती है, लीनियर। तो इसकी और इसकी दोनों की मेमोरी जो होगी वो दोनों की दोनों मेमोरी क्या है, लीनियर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डालता हूँ वो वैल्यू यहाँ पर ऐसे स्टोर होगी,
1 by 1 तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि सर ये 2 डायमेंशनल क्यों बोला जाता है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। आप अगर दिमाग में आया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यार ये मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ये फिजिकल डायग्राम होता है, एक्चुअल डायग्राम ये बनता है। इसके पीछे भी जब हम लोग बनाएंगे, चलो मान लो कि इसमें 2 by 2, तो ये लॉजिकली आप कहेंगे सर ये तो ऐसे बन गई, ठीक है। आपने इसमें वैल्यू भी डाल दी, सपोज आपने 1 2 3 4 डाल दिया, तो मेमोरी में तो ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4, ये आपका बन गया 2D आ जाएगा। क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया 2D। तो आप इसको देखें तो आपको कैसा, इसके पीछे ये वाली मेमोरी है, इसके पीछे ये वाली मेमोरी है, तो दोनों की मेमोरी लीनियर ही है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। बट तो इसको 2D क्यों बोला जाता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें क्या एडवांटेज मिलते हैं ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब आपकी हम लोग बात करते हैं तो उसका जो लॉजिकल डायग्राम होता है, ये तो उसका फिजिकल डायग्राम हो गया। अब जो लॉजिकल डायग्राम होता है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको कि सर यहाँ पे 2 एलिमेंट बनेंगे, 1 और 2। लेकिन जब इसका बनाते हैं तो उसका लॉजिकल डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं। ऐसे क्या होता है, जब किसी भी चीज को हम लोग लॉजिकली सोचते हैं कि अगर कोई डाटा हमारा इस तरह से 2 लॉजिकली है, ठीक है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन में डाटा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारा लीनियर है। ये आप याद रखिएगा। जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि दोस्त मल्टी डायमेंशनल एरे, सपोज करें 2D एरे की बात करते हैं, तो 2D एरे जब मेमोरी में बनता है तो कैसे बनता है? तो आप कहेंगे सर चाहे 2D एरे हो, चाहे वो 3D हो, चाहे वो आपका 1D हो, ये मेमोरी में जब भी ऑक्यूपाई करेगा तो मेमोरी के अंदर लीनियर ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेमोरी हमेशा लीनियर होती है, मेमोरी हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। जैसे रैम की बात करूं तो रैम हमेशा सिंगल 1 डायरेक्शन चलता है। तो यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर ये आर्किटेक्चर जो है ना, 2D का जो आर्किटेक्चर होता है, लॉजिकल डायग्राम ये वाला है, इसको इसमें जब मेमोरी में रखते हैं हम लोग समझते हैं तो हम लोग लीनियर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको सोच कैसा रहे, इस तरह सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अरेंज होता है कि आखिर ये जो है लॉजिकल डायग्राम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हम ऐसा नहीं बना सकते कि भाई हमने 1 2 लिख दिया और 3 4 लिख दिया नीचे। रैम तो लीनियर है, तो मेमोरी दोनों की लीनियर होती है, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, लेकिन इनके लॉजिकल डायग्राम अलग होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या फर्क पड़ता है लॉजिकल डायग्राम से, क्योंकि बनना तो प्रैक्टिकली यही है। दोस्तों जब कोई भी प्रॉब्लम आप लोग सोचते हैं, है ना, जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए, तो हमेशा हम लोग एक लॉजिकली प्रॉब्लम को सोचते हैं, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रैक्टिकली वो कैसे हो रही है कंप्यूटर के अंदर, हमें सिर्फ उसका लॉजिक क्रिएट करना होता है, जो कि लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट है। तो लैंग्वेज आपको ये कहती है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को या 2D को अगर आप ऐसा मानकर सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डजंट मैटर कि वो बिहाइंड द स्क्रीन कैसे चल रहा है, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लैंग्वेज आपको आपको पूरी आजादी दे रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरह 2D एरे को मानकर सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। डजंट मैटर कि इनकी मेमोरी कैसी होती है, अंदर की कैसे स्टोर होगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी ये स्टोर करने का तरीका हमारे पास नहीं होता, ये तो कंपाइलर खुद रिक्वेस्ट करता है, उससे ओवर स्टोर करता है, ठीक है। तो 2D और 1D में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों वो ये होता है कि इनके जो लॉजिकल डायग्राम है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो सी में जो फैसिलिटी दे रखी है, तो आप अगर आप इसको ऐसा मानकर सॉल्व कर रहे हो तो सी आपको पूरी आजादी देता है कि आप उसको ऐसा मानकर सॉल्व करें, आपको यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से सी ये कहता है कि आप इस चीज को ऐसा माने और उसको सॉल्व करें, बिहाइंड द स्क्रीन वो आपके लिए एडजस्ट कर लेगा कि उसको वहां पर कैसे करना है एडजस्ट, ठीक है। तो आपको केवल इस पर फोकस करना होता है ताकि आप अपने मल्टी डायमेंशनल डाटा को भी यूज कर सकते हो, टेबल भी बना सकते हो। अगर इस तरह से होगा तो कभी टेबल बनेगी नहीं हमारे पास, टेबल हमेशा एक 2 डायमेंशनल आर्किटेक्चर होता है, तो ये टेबल है दोस्तों। तो आप लॉजिकली टेबल को बनाएंगे यहाँ पर, उसको मानकर आप इसके अंदर जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारा एक ही लीनियर है। तो अगेन क्वेश्चन क्या बनता है इंटरव्यू का, पहले ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी जो होती है वो कैसी रहती है? हमेशा लीनियर। नंबर 2, जब 2D एरे के पीछे मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं तो मेमोरी में वो कैसे स्टोर होता है? सर लीनियर होगा, क्योंकि रैम हमेशा लीनियर रहती है, चाहे वो क्योंकि वो तो हार्डवेयर है, वो तो हमें फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि वो इस केस में लीनियर हो जाएगी, इस केस में मल्टी केस हो जाएगी, वो तो हमेशा लीनियर रहेगी। तो 1D और 2D का क्या मतलब हुआ? 1D और 2D का मतलब वो है कि सर आप किसी भी डाटा को इस वे से समझकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो डायमेंशन का जो मेन रोल होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, स्टोरेज करने के लिए नहीं है। स्टोर तो हमेशा 1D होता है, सिर्फ उसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि अगर ये डाटा 2 डायमेंशनल है, ये अगर टेबल है मेरी, ये अगर मेरी मैट्रिक्स है, तो फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सी आपको पूरी फैसिलिटी दे रहा है। सी कह रहा है कि आपको अगर ये सोचकर आप काम कर रहे हैं
तो आपको उसको काम करने के लिए जितनी भी फैसिलिटी चाहिए सी आपको वो सारी दे देगा, ठीक है, बिना ये जाने हुए कि ये बिहाइंड द स्क्रीन कैसे है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि स्क्रीन इसके बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, आपको ये सोचना है कि डाटा अगर ऐसा करने पर, डाटा अगर ऐसा बन जाता है तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल सा मैं आपको कहता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आम के आम, ठीक है, आम खाओ गुठली मत गिनो, आपने सुनी की कहावत। तो आप सिर्फ आम खाओ, आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, आप ये मत देखो कि भाई गुठली क्या है, ठीक है, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो आपका कंपाइलर आपके लिए है। कंपाइलर आपको ये कह रहा है कि आप, आपके जो दिमाग में 2D डाटा है, 2 डायमेंशन में कोई भी अगर डाटा है, जैसे कोई टेबल है या कोई मैट्रिक्स है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, आप उसको ऐसा माने और फिर सॉल्व करें। तो यहां पर जो डाटा को एज्यूम किया जा रहा है वो 2 डायमेंशन में एज्यूम किया जा रहा है। तो ये होती है डायमेंशन का एक्चुअली में मतलब, कि जो 2D है एक्चुअली में वो हमेशा 2D डाटा को सपोर्ट करता है, और 2D डाटा ऐसे होता है, ठीक है। स्टोर चाहे जैसे भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि जहां इंप्लीमेंटेशन को छुपाया जाए, आपको सिर्फ यूज करने से मतलब है, वही चीज कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। तो सी ये कहता है कि भाई हम आपको एब्स्ट्रैक्शन दे रहे हैं थोड़ा बहुत, कि आप बस अपना काम करें, यहाँ पर पीछे क्या हो रहा है आप उसको छोड़ दें। तो यहां हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर सी अलाउ अस टू यूज अ थिंग विदाउट नोइंग द इम्प्लीमेंटेशन। सी हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग चीजों को यूज करना सीख जाएं, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, विदाउट नोइंग, बिना जाने हुए कि ये पीछे कैसे बनेगी। तो इंटरव्यूअर आपको जरूर फंसाएगा दोस्तों, वो ये कहेगा कि भैया 2D एरे भी तो 1D में स्टोर होता है, तो फिर इसको 2D क्यों कहते हैं। आपको सर ये 2D जो है वो स्टोरेज की बेसिस पर नाम नहीं मिला है, ये नाम मिला है डाटा के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो 2 डायमेंशन का डाटा है, उसके लिए ये मैंने बनाया है। यहाँ जो डाटा आ रहा है वो 1 डायमेंशन है, उसके लिए हमने ये बनाया है, ठीक है। तो डाटा के अकॉर्डिंग इसको नाम मिलता है 2D और 1D। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D और 2D, ठीक है। अब चले 2D डाटा पर आते हैं हम लोग, और पहले बात करते हैं डिक्लेरेशन की। तो हमने क्या करना है, डाटा टाइप देना है। डाटा टाइप मैंने दिया इंट, फिर मैंने इसको एक नाम दिया ए, और यहाँ हमें देनी है रो और कॉलम। रो मैंने दे दी 2 और कॉलम भी मैंने दे दिया 2। ऐसा करेंगे तो आपका जो डाटा है दोस्तों, लॉजिकली मैं लॉजिकल डायग्राम बनाऊंगा, लॉजिकली आपका डाटा कुछ इस तरह से आपका ये बनने वाला है, ठीक है। ये आपका 2D है, इसको डाटा को मान लो कि ऐसा कुछ होने वाला है। इंटरनली या जो अंदर की तरफ इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी के लिए। तो यहाँ पर रो कितनी है 2, अगर मैं इसको समझने के लिए 2/3 ले लूं, तो यहाँ पर कितनी होगी, 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। तो ये होगी रो 0 और रो होगी 1, और ये होगा कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। इंडेक्सिंग जो होगी दोस्तों, ठीक है, आप जानते हो इंडेक्सिंग शुरुआत हमेशा 0 से होती है और वो हमेशा बढ़ती रहती है, चाहे 1D हो चाहे वो 2D हो, शुरुआत हमेशा इंडेक्स की 0 से होती है। चले अब इसको समझते हैं कि आखिर में ये इंडेक्सिंग कैसे मिल जाती है, क्यों मिल जाती है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं, जो भी इसका नाम होगा ए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ए 0 0, ये इसका नॉमिनेशन है, नाम है इसका। इसका नाम जो होगा वो होगा 0 1, और ये होगा 0 2, इसका नाम होगा 1 0, तो 1 0, इसका नाम होगा 1 1 1 1, इसका नाम होगा 1 2 1 और 2। तो पहले रो आती है फिर कॉलम आते हैं, ठीक है। तो क्यों आता है पहले रो पहले कॉलम, क्योंकि जो सी है वो काम करती है रो मेजर पर। किस पर काम करती है, वो रो मेजर। रो मेजर का मतलब है पहले आपको रो पूरी कंप्लीट करनी होती है, देन आप कॉलम कंप्लीट करते हैं। तो आप पहले पूरे ये रो चलेंगे फिर आप पूरी रो चलेंगे, इस तरह से काम होता है। इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं रो मेजर। सी जो है वो रो मेजर को यूज करता है। अब एक होता है कॉलम मेजर। कॉलम मेजर में मतलब वैल्यू कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, वो कॉलम वाइज चलती है, उसे कहते हैं कॉलम मेजर, जिसका सी से कोई मतलब नहीं है। सी कहता है कि भाई मैं तो इस तरह से एक्सेस करने वाला हूं। इसका मतलब आप जब मेमोरी में देखेंगे तो एक्चुअली में ये इस तरह से 1 by 1 बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके नॉमिनेशन कैसे मिले, ठीक है। इसके नॉमिनेशन समझ लेते हैं कि नॉमिनेशन इसको कैसा मिलता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिसको नाम ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैं 2/3 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले सी जो है, हम बात करते हैं इसकी नेम ऑफ एरे जो होता है, नेम ऑफ एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। कैसा है ये, कांस्टेंट पॉइंटर है, मतलब आप ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो फिक्स है, अब ये किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता।
ये जो 2 है प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रोफेशनल है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर बिगिनर है तो भी ध्यान सुनिएगा। ये एक्चुअली में क्या है, A2, ये जो है ये डायमेंशन, ये आपकी पॉइंटर है। क्या है ये भी एक तरह का पॉइंटर है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है ना, ये आपका आप कह सकते हो ये आपके वैल्यूज है। क्या है ये, वैल्यूज के हर पॉइंटर में कितनी वैल्यूज हमें चाहिए। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। आप इसको ऐसा समझिएगा, इंट A 2 और 3, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपके पास एक एरे बनेगा, नाम जो होगा कांस्टेंट पॉइंटर होगा। फिर आपके पास में 2 पॉइंटर बनेंगे। आप कितने पॉइंटर बनेंगे दोस्तों, 2 पॉइंटर बनेंगे, ठीक है। ये जो A है वो इसको पॉइंट कर रहा है पहले वाले को, तो इसको नाम क्या मिलेगा, इसको नाम मिल जाएगा STK या फिर A0। क्या नाम मिल गया, STK या A0, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर कर सकता है ना, ये पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। अब अगला जो होगा उसको नाम क्या मिलेगा, A1। अब जानते हो जब एरे किसी को पॉइंट करता है, या फिर मैं इसको ऐसा बनाऊं क्या, इस तरह से, तो पहले मैं आपको 1D के लिए बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों A3, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके पास में 3 वेरिएबल बनाए जाते हैं। क्या ये वेरिएबल है, और नाम कैसे मिलता है, आपके पास ये जो है वो एक पॉइंटर है, यहाँ पर आपके पास में 3 वेरिएबल है। स्टार्टिंग वेरिएबल का जो एड्रेस है वो 100 है, तो ये जो 100 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। ए इसको पॉइंट करेगा, उसको नाम क्या मिल जाएगा, A0, क्योंकि इसके आगे एक और एलिमेंट है तो उसको नाम मिल जाएगा A1 और A2। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। अब यही चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज ही इसमें होती है, बस थोड़ा सा आपने कभी देखा नहीं है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ लिखा A2, तो ये कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर हमारे पास ए होगा, पहले तो हमारे पास में 2 बनेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंटर, ये भी क्या है, पॉइंटर। अब इस पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस होगा, किसका, इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। मान लेता हूँ ये 100 है, ठीक है, तो ये इसमें 100 होगा और ये इसको पॉइंट करेगा। तो पॉइंटर जब किसी को पॉइंट करता है, ठीक है, पॉइंटर जब किसी को पॉइंट करता है तो उसको भी क्या मिल जाता है, एक नाम मिल जाता है। इसको नाम क्या मिल गया, A0, उसको नाम क्या मिल गया, A1। दोस्तों ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये भी पॉइंटर होते हैं। A0 इज पॉइंटर, A1 इज पॉइंटर। आप कहेंगे तो मैं इसको यूज करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पॉइंटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चले, अब हमारे पास में अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो वो बताता है कि हर पॉइंटर में आपके पास 3 वैल्यू है। तो इस पॉइंटर में आपके पास 3 वैल्यू होंगी, 1 2 3, और इस पॉइंटर में भी आपके पास 3 वैल्यू होगी, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर है वो इन पहले 3 वैल्यू को पॉइंट करेगा, और ये जो है वो पहले इन तीनों को पॉइंट करेगा। तो ये तो है वैल्यूज, हर पॉइंटर के अंदर कितने वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये पॉइंटर है, ये भी जो A है वो हमारे पास में ये 2 बनेंगे, यहाँ पर 2 है, ये दोनों भी पॉइंटर है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी पॉइंटर और ये भी पॉइंटर। अब होता क्या है, ये जो पॉइंटर है ये वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू को। लेकिन ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, किसी पॉइंटर को। तो ऐसा पॉइंटर जो किसी और पॉइंटर को पॉइंट करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पहला फर्क, जब 1D एरे बनाते हैं तो आपके पास बनता है पॉइंटर, जब आप 2D एरे बनाते हैं तो आपके पास बनता है पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर है वो इन पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है, और इन पॉइंटर में इन वैल्यू का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉइंटर है और ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो इसने A है, इसने इसको पॉइंट किया तो उसको नाम क्या मिल गया, A0, और इसने इसको नाम क्या मिल गया, A1। जो भी नाम है उसके आगे आप ये ब्रैकेट लगाकर आगे 0 और 1 लगा देते हैं। उसी तरह से अब ये पॉइंटर का नाम हो गया, अब पॉइंटर का नाम है A0, तो इसको क्या मिलेगा, वही जो नाम है उसका आगे आप क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाम था A, तो आपने क्या लिख दिया, A के आगे क्या लिख दिया, 0 और वहां 1 लिख दिया, तो दोनों नाम मिल गए। उस तरह से अब नाम ही यही है, आपका नाम ही क्या है, A0 है, तो इसका पीछे क्या लगाना, हमको 0 लगाना है, इसके पीछे क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब ये बात समझिए ना, इस तरह से इसको नॉमिनेशन मिलते हैं। वापस देखें, अगर ये A है और ये जिसको पॉइंट करेगा उसको मिलेगा A0, मतलब ये ब्रैकेट 0 हमने एक्स्ट्रा लगा देते हैं। उसी तरह से अब नाम मेरा तो ये हो गया, इसके पीछे हमें ये एक्स्ट्रा लगाना है। नाम तो ये मेरा है, ये पॉइंटर का, इसके पीछे ये लगाना है। नाम तो पॉइंटर का ही है, इसके पीछे ये लगाना है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब वापस देख लें, यहाँ पर अगर इसका नाम A था तो इसको नाम A के पीछे हमने 1 लगा दिया था, सेकेंड एलिमेंट था इसलिए। अब नाम ही अगर यही है तो ये नाम तो हमारा है ही है, नाम तो हमारा है ही ये वाला, हाँ है ना। इसके पीछे क्या लगाना है, 0 1 और 2,
ठीक है, तो आपके पास में ये जो है इसको आपने, ये तो है पॉइंटर टू पॉइंटर और ये है पॉइंटर, और ये है आपके पास में वैल्यूज जो कि वेरिएबल है जिसको अंदर आप वैल्यूज डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा का पूरा लीनियर स्टोर हो रहा है स्टोर। इंटरनल अगर मेमोरी की मैं बात करूं तो इंटरनल मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होते हैं 1 बाय 1। ये भी दोस्तों लीनियर है इंटरनली। ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली हमारा जो कंपाइलर है उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, उसको कैसे नाम मिलते हैं। तो मैंने आपको कहा था चाहे 2D एरे हो चाहे 1D एरे हो, हमारी मेमोरी तो लीनियर है, सब कुछ जो भी बनेगा वहां पर लीनियर बनेगा। तो आप देख लीजिए लीनियर ऐसे बना हुआ है, लीनियर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसका लॉजिकल जो डायग्राम है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर कितने रोज है, 2। आप कहेंगे सर 0 और 1, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3, तो 0 1 और 2। आप कहेंगे सर इस एलिमेंट का नाम क्या, इस एलिमेंट का नाम 0 0 है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ 1, इसका नाम क्या है, आपको सर 0 1 है तो इसका वैल्यू डाली 2, 0 इसका नाम है 0 2, इसमें डाल दी 3, इसका क्या है 1 0 4 डाल दो, 1 1 5 डाल दो, 1 2 डाल दो 6। तो आपने 0 0 में क्या डाला 1, तो ये रहा 0 0 1। ठीक है, फिर आपने डाला 0 1 में क्या डाला आपने 2, तो ये रहा 0 1 2। फिर 0 और 2 में क्या डाला आपने 3, ये आपका 3। फिर आपने 1 0 में क्या डाला है 4, ये आपका 1 0 4। 1 1 में क्या डाला है 5, तो ये आपका 5। 1 1 2 में क्या डाला है 6, तो ये रहा 1 2, इसमें डाला 6। तो दोस्तों 2D जो मैट्रिक्स होती है, 2D जो एरे होता है वो लॉजिकल तो ऐसे होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन मेमोरी में ये लीनियरली स्टोर होता है दोस्तों, जहां पर हमारे पास में 2 पॉइंटर भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लोग बात करते हैं 1D एरे की तो उसमें जो नाम होता है वो तो होता है कांस्टेंट पॉइंटर, और यहाँ पर जो नाम है वो है कांस्टेंट पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या है ये, कांस्टेंट पॉइंटर टू पॉइंटर। ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा पॉइंटर जो किसी वेरिएबल को पॉइंट करे उसे तो कहते हैं सिंपल पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर जो किसी और पॉइंटर को पॉइंट करे वो कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो ये है पॉइंटर टू पॉइंटर। इसका मतलब इसमें जिसका एड्रेस है वो एक पॉइंटर है, और ये है नॉर्मल पॉइंटर। इसका मतलब जिसमें जिसका जो एड्रेस है वो क्या है, एक वेरिएबल है, एक एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखने पर हमारा सी ऐसा कर देता है, इंटरनली ऐसा स्टोर होता है। लेकिन समझने के लिए हम इसको ऐसा समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। लॉजिकल डायग्राम यही है। तो 2 डायमेंशनल एरे प्रैक्टिकली मेमोरी में लीनियर ही बनता है दोस्तों, वो ना वो 2 में नहीं बनेगा, 2 डायमेंशन हो ही नहीं सकती मेमोरी में। मेमोरी तो हमेशा ऐसे चलती रहती है। ठीक है, लॉजिकली आप इसको समझ सकते हो। तो 2D बोलने का मतलब है कि आप उसके अंदर 2D डाटा को स्टोर कर सकते हो आसानी से। अब सी आपके लिए मेंटेन कर रहा है कि ये काम कैसे होगा। सी ने आपको पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर का खेल दे दिया है। सी आपके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन इसको कैसे स्टोर कर रही है वो सी की हेडेक है। हमें सिर्फ इससे मतलब रहेगा, हमारा प्रॉब्लम यही से सोल्व होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो पॉइंटर है, ठीक है, वो किस तरह से नॉमिनेशन देता है हमारे इसकी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है और ये पॉइंटर से 2, और ये हमारे पास में हर पॉइंटर के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। ये दिखाता है सिंटैक्स जो हमारा कंपाइलर काम में लेता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जनरली कोई नहीं पढ़ते, ना कोई पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप कैंपस में बैठे हो या फिर आप कंपनी में बैठे हो, प्रैक्टिकल कोई कर रहे हो, ठीक है, सी के ऊपर आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तब आपको पता होता है कि ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये वैल्यूज है, ये किस तरह से इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर अच्छे खासे प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। जनरली जो बिगिनर्स होते हैं उनको हम लोग ये चीज़ दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उसको वीडियो को प्रॉपरली देखा है, अच्छे से समझा है और आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चले, तो ये तो हुआ हमारा कि पॉइंटर को 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको किस तरह से सब स्क्रिप्टिंग मिलती है। अब बात करते हैं 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे A 2 और 3। लॉजिकल डायग्राम बनाऊंगा, ये रहा कि यहाँ पर 2 रोज है, 3 कॉलम है, 0 1 0 1 2। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब इनिशियलाइज का मतलब है जब इसको बना रहे हो उस समय आप इसमें वैल्यू डालो। ठीक है, तो जब हम लोग पॉइंटर में वैल्यू डालते हैं, ठीक है, मतलब एड्रेस में, मतलब इस एरे में जब वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। इसके लिए हमें बताना पड़ता है, जैसे हमने कहा 1 2 3 और 4।
ठीक है दोस्तों, 5 और 6। अब ये कभी समझ नहीं पाता है कि या तो ये तो जो लिखने का तरीका ये तो 1D का है, अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला किस में जाएगा वो वाला किस में जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। अब हर कर्ली जो ब्रेसेस है दोस्तों, ये आपकी रो को शो करती है और ये आपका किसको शो करता है, कॉलम को, ठीक है। तो ये आपकी पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं वो शो करते हैं रो को। ये हमारी रो है, ठीक है, सॉरी ये भी रो है, ये हमारी फर्स्ट रो और ये हमारी सेकंड रो, जिसको हम लोग कहते हैं रो 0 और रो 1, ठीक है। नाम क्या दिया इसको, इसको नाम दिया रो 0 और रो 1। और ये है कॉलम, कॉलम 1 2 और 3, कॉलम 1 2 और 3, ठीक है। तो ये है इसका इनिशियलाइज करने के लिए लिखने का तरीका। और कैसे पता चलता है इसको कि कौन सा कहाँ जाना है, तो ये पहली रो है, पहली रो में आपने क्या लिखा है कि 1 2 और 3, इसको पता है ना भाई रो पहली की बात हो रही है तो उसमें ये वैल्यू डालनी मुझे, ठीक है। दूसरी रो की बात हो रही है तो हमें 4 5 6 डालना है। तो आपको आइडिया मिल गया कि इसने किस तरह से समझ में आता है। तो ये जो अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वापस कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया है, ये रो के लिए लगाते हैं हम लोग। किसके लगाते हैं, रो 1 के लिए, रो 2 के लिए। अब आप चाहे जितनी रो ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का सिंपल तरीका। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि क्या हो। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने कुछ ऐसा इनिशियलाइज किया है कि भाई आपने यहाँ पे दे दिया 1 और 2, ठीक है, 2 दे दिया, और यहाँ आपने दे दिया 4 5 और 6, ठीक है। तो आपने 2,3 बनाया है, मतलब 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये कहेगा पहली रो तो ये नहीं, रो 0, और ये सेकंड रो हमारी जिसको हमने नाम दिया रो 1। तो रो इसमें क्या डालना है 1 2, और रो 1 में क्या डालना है 4 5 6, ठीक है। अब क्या छूट गया, यहाँ पर हमें 3 वैल्यू देनी थी, लेकिन हमने वैल्यू कितनी दी 2। जब हम ऐसा कभी करते हैं कि भाई हमने वैल्यू छोड़ दी है, रो डालना छोड़ दिया है ना, कुछ कम पड़ गया एलिमेंट, तो हमारा एरे खुद ब खुद क्या डाल देता है, इसमें 0 पुट कर देता है दोस्तों। इसका ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। वैसे हालांकि हम लोग कभी ऐसा करते नहीं है कि भाई जितने कॉलम होते हैं उतनी ही हमें यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो उसके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने नहीं फिल किया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने केवल इतना ही लिखा हो। मान लीजिए अब ऐसा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कचरा ना हो बोर्ड पर। अब आपने केवल एक ही रो दी है जिसमें आपने 2 वैल्यू दिए, तो वो क्या करेगा, पहली रो में डाल देगा 1, उसमें डाल देगा 0। अब जो रिमेनिंग बच गई, चाहे वो रो हो चाहे वो हमारा कॉलम हो, वो हमारा एरे खुद ब खुद क्या डाल देगा उसमें, 0। तो अगर आप ऐसा इनिशियलाइजेशन करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा इनिशियलाइजेशन करते हो, खाली 1 2 लिखा, ठीक है, तो ये कभी समझ नहीं पाता है कि 1 2 आखिर ये जो 1 है ये केवल रो में डालना है या अगली रो में ये डालना है या ये करना है। ये जो हो गया ये हमारा 1D का एक डिक्लेरेशन हो गया, तो वो 2D से कभी मैच ही नहीं हो पाता। वो क्लियर ही नहीं है कि इसको पहली रो में डालना है या सेकंड रो में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखते हैं तो कुछ कंपाइलर आपको देंगे एरर, ठीक है, वो दे देंगे एरर कि भैया आपने यहाँ पर सही फॉर्मेट यूज नहीं किया है। तो ऐसा आपको करना भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ें यूज नहीं करनी है। हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो वो समझ जाता है कि ये हमें रो दे गई, तो वो रो से बनना शुरू कर देगा 1 और 2, और जो रिमेनिंग बच गया सबको 0 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं, मैं आपको और बताता हूँ कि और इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगला मेथड देखते हैं हम लोग। अगले मेथड मैंने ऐसा लिखा दोस्तों 2 और 3, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बन जाएगा मैट्रिक्स 0 1 0 1 2, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूं कि यार मुझे यहाँ पर जो है, यहाँ मुझे डालना है 5 और यहाँ डालना है मुझे 6, बाकी मुझे कुछ नहीं डालना है, ठीक है, बाकी ये खुद ब खुद भर दे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को बताना पड़ेगा कि 1 1 पर हमें क्या चाहिए, ये इसे बोलते हैं डिजाइनर या डेजिनेटेड इनिशियलाइजेशन, है ना भाई। ये हमने 1D में भी किया था, इसको आप लोग डिजाइनेटर भी बोल सकते हो, डिजाइनेटर या डेजिनेटर इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ वो एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं जिसमें हमें वैल्यू डालनी है। तो ये है 0 1 में हमें क्या डालना है 5, और ये है 1 2, तो 1 2 में हमें क्या डालना है, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2। अब देख लीजिए, इसमें डालना है 5, ये हमारा 5 कॉमा, इसमें डालना है 6, ये हो गया 6। तो आपने केवल 2 ही एलिमेंट सप्लाई किए हैं, 5 और 6, और जो रिमेनिंग बच गया वो क्या हो जाएंगे सब दोस्तों, 0 हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो डिज़ाइनर जो होता है, डिजाइनेटर जो होते हैं, यहाँ पर भी वर्क करते हैं, 1D के साथ भी वर्क करते हैं। और ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आपके जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसी में सपोर्टेबल हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टर्बो काम में ले रहे हैं तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है टर्बो में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसको इनिशियलाइज करने का एक तरीका। और ठीक है, एक और तरीका आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, इंटीजर ए आपने साइजेस छोड़ दिए, 1D में भी छोड़ते थे, तो कैसे पता चलेगा किस साइज का बनाना है? तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा 1,2, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 3,4। क्या लिख दिया मैंने? 3,4। तो वो समझ गया कि भाई पहली रो में तो 2 एलिमेंट होने चाहिए, और दूसरी रो में भी कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो वो खुद ब खुद क्या बनाएगा? 2 रो बनाएगा, पहली रो और दूसरी रो, तो ये 2 रो बन गई। अब कितने इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 और 2, ये 1 और 2, 3 और 4, 3 और 4, तो वो ऐसे डाल देगा, है ना। हाँ, अगर आपने ऐसा किया हो दोस्तों 5, तो वो देखेगा पहली रो में 2 एलिमेंट है और तीसरी रो में कितने एलिमेंट है? 3 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको 2/3 का बना देगा, 2/3 का बना देगा। यहाँ पर 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, ताकि वो इसमें 3 डाल सके, 4 डाल सके, उसमें 5 डाल सके। लेकिन आपने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ नहीं दी, तो ये 0 डाल देगा। इसका मतलब है जो मैक्सिमम जिसमें कॉलम आते हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलम फाइनल होते हैं। तो यहाँ पर 2 रो हैं और कॉलम कितने होने चाहिए? ये कह रहा 2 कॉलम होने चाहिए, ये कह रहा 3 कॉलम होने चाहिए, तो बात किसकी मानेंगे? इसकी मानेंगे। और जो खाली बच जाएगा उसमें डाल देंगे 0। तो ये खुद ब खुद कितने की बन जाएगा? ये जो आपका एरे है वो बन जाएगा 2/3 का। क्या बन जाएगा? 2/3 का एरे बन जाएगा। आई थिंक आपको ये इनिशियलाइजेशन करने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, आप जिस वे से चाहे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 2D एरे जो है हमारा, वो किस तरह से हम इसके अंदर इनिशियलाइजेशन करते हैं, किस तरह से उसका सिंटेक्स लिखते हैं, और बिहाइंड द स्क्रीन किस तरह से पॉइंटर उसको मेंटेन करते हैं हमारी मेमोरी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन मल्टी डायमेंशनल की बात करेंगे और देखते हैं कि इसके साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।